सातवें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ थे। ये सातवां इनकारनेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रभुपाद इसके ऊपर छोटा सा टिप्पणी करते हैं कि भागवतम में, शास्त्रों में अवतारों का नाम दिया है, उनका मम्मी पापा का नाम दिया हुआ है, उनका एक्शन, वो क्या लीला करते हैं वो बताया गया है, और उनका पूरा फिलॉसफी दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी कलयुग में बहुत सारे अवतार हैं जो अपने आप को कुछ अवतार डिक्लेयर करते हैं और बोलते हम बोल नहीं रहे, लेकिन हमारे जो अनुयायी है वो बोलते हैं कि आप अवतार है। तो एक बहुत फेमस अवतार हुआ करता था, अभी भी है शायद, साउथ इंडिया में है अभी। जब हम कॉलेज में थे तो वो काफी पॉपुलर थे। तो कल्कि अवतार अपने आप को मानते थे। तो किसी ने उनसे पूछा कि भगवान कल्कि तो कलयुग के एंड में 4,32,000 उस टाइम में अवतरित होने वाले, इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो मैंने बोला था व्यासदेव को, इसके बारे में भागवत में मत लिखो, मैं लोगों को सरप्राइज देना चाहता हूं। ऐसे सिमिलर और एक अवतार थे, वो भी ऐसी सिमिलर रीजन। आपका नाम भागवतम में या शास्त्र में कहाँ लिखा गया, प्लीज बताइए। आप अपने आप को अवतार मानते हैं। एंड अवतार के बहुत स्पेशल गुण होते हैं, उनके हाथ की रेखा या पैरों के चरण कमल में बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जिसके पता चलता है ये अवतार है। तो आपको तो कुछ दिख नहीं रहा, आपको तो बैक पेन है। तो बोलती ये मेरी लीला है ताकि आप सबको मौका मिले कि सेवा हो जाए भगवान की। तो आप अगर भगवान है तो आप विश्व रूप दिखाइए। दिस वाज नेक्स्ट क्वेश्चन। तो विश्व रूप दिखाने के लिए तुम्हें अर्जुन बनना पड़ेगा। पहले तुम अर्जुन बनो, उसके बाद में अपना विश्व रूप दिखाऊंगा। तो ऐसे लोगों को मूर्ख बनाने के लिए बहुत सारे अवतार लेते गए, और भी लेने वाले हैं। बट जो एक्चुअली मूर्ख है उनको अवतार मानेंगे, क्योंकि मूर्ख लोगों को प्रभुपाद कहते हैं पीपल वांट टू बी चीटेड बिकॉज दे वांट समथिंग चीप। इसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? लोग ठगे जाने चाहते हैं क्योंकि उनको सस्ते चीज चाहिए। और यहाँ पे जो बैठे हुए हैं सब अमीर है। प्रभुपाद कहते हैं वी आर नॉट सेलिंग cakes, we are not selling groundnuts, we are selling diamonds. Only rich can afford, not rich, the most rich can afford. तो आप सब धनी है। You could afford Krishna Bhakti, you could afford chanting of Hare Krishna महामंत्र, should be proud of that. जैसे कि हमको किसी चीज में प्राउड होना बहुत आसान होती है। जनरली प्राइड प्रीसीड्स फॉल्स, इंग्लिश में कहते हैं। भगवान भी कृष्णा बुक में प्रभुपाद लिखते हैं, गोपी के प्रसंग में जब भगवान रासलीला करते हैं तो सारे गोपियां अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती है। बहुत प्राइड आ गया था उनको कि भगवान हमारे साथ रास रचा रहे हैं। तो भगवान तुरंत गायब हो गए। तो वो ढूंढने लगे गोपियां। तो देन देखा कि भगवान और दूसरे गोपी की सिंबल, चरण सिंबल मिलता है। तो उन सारी गोपी सोचती है कि ये गोपी इतना स्पेशल है, हम सबको छोड़ के भगवान इनके साथ रास रचने के लिए अलग से चले गए। सो फॉर्चुनेट गोपी। एंड वो गोपी भी ऐसी सोच रही थी कि मैं भी स्पेशल हूं कि भगवान सारे गोपियों को छोड़ के मेरे पास आए। कुछ समय के बाद 4 के बदले सिर्फ 2 ही थे चरण कमल के चिन्ह। तो गोपियां सोचने लगी ये गोपी थक गई होगी, तो भगवान ने उनके हाथों में उनको उठा के ले गए होंगे। इतनी फॉर्चुनेट गोपी है वो। तो वो अपने आप को उनको रहे थे कि हम ऐसे सोच रहे थे। तो दैट गोपी ऑल्सो वाज थिंकिंग मैं, भगवान मुझे उठा के ले जा रहा है, आई एम सो फॉर्चुनेट, इतनी स्पेशल गोपी हूं मैं। तो जब भगवान को पता चला कि ये गोपी भी ऐसी सोच रही है अपने बारे में, ऑफ कोर्स श्रीमती राधा रानी, तो राधा रानी को वहां पे छोड़ के भगवान चले जाते हैं। देन गोपियां आती है और देखती है क्या हो गया राधा रानी, मैं भी ऐसे ही सोच रहा था आपके जैसे ही, तो इसलिए भगवान मुझे भी छोड़ के चले गए।
तो वहां पे प्रभुपाद लिखते हैं प्राइड प्रीसीड्स फॉल। जब प्राइड आ जाएगा, व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग प्राउड अबाउट व्हाट वी डू और अकम्प्लिश, फॉल जरूरी है। फॉल मतलब गिरना तय है। तो भगवान अपने भक्त को प्राउड होते देखते नहीं है, अच्छा नहीं लगता उनको। तो ये क्यों बोल रहा हूं मैं? मिस हो गया। हाँ, उससे पहले क्या बोला था मैंने? हाँ, सो आप सब फॉर्चुनेट हो, डायमंड हो। तो इन दैट सेंस हमको अपने आप को प्राउड मानना नेचुरल है। मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में सेकंड रैंक था, फर्स्ट स्टैंडर्ड में। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। तो लोगों को अपने छोटे छोटे अकम्प्लिशमेंट्स के लिए बहुत ये आई एम ए गोल्ड मेडलिस्ट, करेक्ट नो? तो इन द सेम वे वो उनकी पतन की कारण बनती है। इन भक्ति में भी कभी कभी वो पतन की कारण बनती है, वो स्पेशल केस में, वो तो लीला है। बट भगवान भी जानते हैं कि हम प्राउड नहीं बनना चाहिए। बट ये जो प्राउड लेना कि हम स्पेशल है क्योंकि हमने प्रभुपाद की शरण लेना, वो अच्छा है, वो नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, वो ले सकते हैं आप। सब लोग अभी घर पे है, लेकिन हम यहाँ पे भागवतम सुन रहे हैं, कीर्तन किया है, अभी उसके बाद प्रसाद भी लेंगे। ये जो प्राइड है अच्छा है। इस प्राइड को हमें हर एक जीव को देना है कि वो कृष्ण का अंश है, कृष्ण का भक्त है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हाँ, वो प्रचार करना चाहिए। जब तक आप प्रचार नहीं करोगे ये हॉल नहीं भरेगा। ओके। सो ये भौतिक जगत में जब विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु दिव्यता द्वारा ग्रहण किए जाने वाले प्रशासकीय पद अत्यंत उन्नत पुण्यशाली जीवों को प्रदान किए जाते हैं। जब नरेंद्र मोदी है, उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन होते हैं? कैसे चूज करते हैं? वो जो क्वालिफाइड है, जो उनके डियर है। एनीवन कैन नॉट बिकम ए कैबिनेट मिनिस्टर। एमपी बहुत है, 302 है, लेकिन उसमें से कैबिनेट मिनिस्टर्स कितने हैं? सो वेरी स्पेशल लोग होते हैं जो क्वालिफाइड होते हैं। इन द सेम वे भगवान के सिस्टम को मेंटेन करने के लिए देवताओं को अपॉइंट किया जाता है। एंड देवता अत्यंत पुण्यशाली लोग होते हैं, लेकिन उनसे भी स्पेशल लोग कौन होते हैं? बताइए बताइए। भक्तगण, वैष्णव, जो उनके एसोसिएट होते हैं, भगवान के साथ रहते हैं। एंड ये अपॉर्चुनिटी जो डायमंड परचेस कर सकते हैं उनको मिला है, जो 16 माला हर दिन करते हैं और 4 नियमों का पालन करते हैं और स्पेशली प्रचार करते हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी ताकि वो उनके एसोसिएट बने। किसके? भगवान के डायरेक्टली। यहां पे देवताओं का हाईएस्ट पुण्य होना चाहिए, तब जाके वो बनते हैं। भक्ति जो है पुण्यों का बाप है। मुक्ति मुक्तिलांजलि सेव्यमानम अस्मान। इवन मुक्ति लिबरेशन इज ऑल्सो हाथ जोड़ के भक्त के घर के दरवाजे पे भीख मांग रहा है, मुझे तुम अपनी सेवा में लगाओ। एंड भक्त इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। भक्त किस में इंटरेस्टेड है? भक्ति में, सेवा में, स्पेशली दूसरों को भक्त बनाने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि भगवान का हार्ट जो है वो जानते हैं कौन भक्त, इसलिए वो प्रचार करता है। जैसे कि पिताजी होते हैं, प्रभुपाद हमेशा एग्जांपल देते हैं, उनके 10-15 बेटे हैं, बच्चे हैं, क्योंकि किसी हालत में वो बिगड़ गए या खराब हो गए या कुंभ के मेले में खो गए, से फॉर एग्जाम्पल। लेकिन एक बच्चा जो है वो सुधर गया, संभल गया और पिताजी की इंस्ट्रक्शन को मानने लगा, और उसने क्या किया? सारे बच्चों को वापस लेके आया पिताजी के शरण में वापस। वो जो बच्चा जो सारे बच्चों को वापस ले आता है, वो बच्चा जो है वो स्पेशल है अपने पिताजी के लिए। यस और नो? कभी घर से कोई लड़का चला जाए घर से, कितना दुख होता है पेरेंट्स को, हो गया है। या घर से लड़ाई करके मुझे याद है एक मूवी था जिसमें एक हीरो था और वो पिताजी से लड़ाई करके घर से बाहर चला गया और वो अपने आप को प्रूव करना चाहता था, आई कैन बी इंडिपेंडेंट, आपकी जरूरत नहीं है। एंड ही हैड अ लव अफेयर एंड ही मैरिड दैट गर्ल एंड हीरो हीरोइन अलग से रह रहा है।
तो उसके बावजूद भी पिताजी क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए उसको बिना बताए उसको जॉब दिलाते हैं, उसको बिना बताए उसको प्रमोशन मिलती है। वो सोच रहा है कि ये सब मेरी कैपेसिटी की वजह से, मेरी कैपेबिलिटी की वजह से वो कर रहा है, एक्चुअली उसके पीछे पिताजी का हाथ है। इन द सेम वे हम क्या सोच रहे हैं, हम लड़ाई करके तो चले गए, लेकिन पापा मम्मी को बहुत दुख होता है ना, लेकिन भगवान अरेंज करते हैं हमारी जो भी इच्छा है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा होता है जो इंजीनियर करना चाहता है, लेकिन पापा चाहते हैं वो मेडिसिन करे। एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल, इसको ऐसे एनालॉजिकल एक्सपांड नहीं कर सकते, इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट के लिए मैं बता रहा हूं। तो वो इंजीनियरिंग की जिद पे अड़ गया, मुझे मेडिसिन नहीं करना है, मुझे इंजीनियरिंग ही करना है। तो पापा क्या करते हैं, ठीक है जो भी है आई विल हेल्प यू आउट, इंजीनियरिंग कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो उनके जो भी डिमांड्स है पिताजी फुलफिल करते हैं। एंड कभी कभी ऐसे केस में वो छोड़ के चला जाता है और वो सोचता है कि वो खुद कर रहा है, लेकिन एक्चुअली पिताजी अरेंज कर रहे हैं। तो यहां पे भी हमने छोड़ के आ गए, मैं अलग से करूंगा, इच्छा देश समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारता, बिकॉज मेरी इच्छा है भगवान के से अलग से एंजॉय करने के लिए, और भगवान से द्वेष है इसलिए मैं यहां पे आ गया। लेकिन उसके बावजूद भी भगवान हमारे जो भी डिजायर्स है उसको मेंटेन करने के लिए इतना सुंदर भौतिक जगत उन्होंने बनाया, और उसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स है, फैसिलिटीज है, सब प्रोवाइड किया। देवताओं को अपॉइंट किया, जो देवता सारे सृष्टि को मेंटेन करते, रन करते, उनको अपॉइंट किया। एंड ये हाई पुण्य वाले हैं। जब ये हाई पुण्य वाले नहीं रहते, क्वालिफाइड पर्सन नहीं रहते, कभी कभी द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ टेक्स द फाइनेंस मिनिस्ट्री। क्वालिफाइड मिनिस्टर नहीं होता जो फाइनेंस मिनिस्टर संभाल सकता है, तो प्राइम मिनिस्टर खुद उस पोर्टफोलियो को खुद अपने पास रखते हैं, होता है ना। इवन चीफ मिनिस्टर ऑल्सो कभी कभी होम मिनिस्टर का या फाइनेंस मिनिस्टर का, पावरफुल इंडस्ट्री का वो अपने पास रखते हैं, बिकॉज क्वालिफाइड बंदा नहीं होता। तो इन द सेम में भगवान अभी जब क्वालिफाइड पर्सन इंद्र नहीं थे, तो वो स्वयं उस पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं और प्रचार करते हैं और अपना जो भी ड्यूटी है वो निभाते हैं। तो कभी कभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये लड़का तो चला गया, ऐसे बहुत सारे लड़के चले गए घर छोड़ के भगवान से, उनके धाम से। तो उनको वापस ले आने के लिए क्या करते हैं, पहले पापा खुद नहीं जाते, किसको भेजते हैं पहले, किसी और को, दोस्त को भेजते हैं, करेक्ट नो, या किसी रिलेटिव को भेजते हैं, या उनके टीचर को भेजते हैं, उससे बात कर, समझाओ उसको, कोई भी दिक्कत है मैं मान लूंगा, सुन के उसको क्या प्रपोजल है सुन लो। सेम में भगवान हमको वापस ले आने के लिए पहले किसको भेजते हैं, गुरुज को भेजते हैं। जैसे कि फेवरेट सन को भेजते हैं, क्राइस्ट को भेजते हैं, मसीहा को भेजते हैं, मैसेंजर को भेजते, प्रोफेट को भेजते हैं, देन आचार्यस को भेजते हैं, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, सो मेनी ऑफ देम ही सेंड्स। उसके बाद फिर भी हम नहीं सुनते, बहुत एड़े हम लैंग्वेज का डीट है, हिलेंगे नहीं हम, जो भी आते हैं उनकी बात नहीं मानते, हम पिघलेंगे नहीं उनकी बात के लिए, उनके प्रपोजल को हम मानेंगे नहीं। तो भगवान स्वयं आते हैं, और जब स्वयं आते हैं, तो उससे पहले आए थे पहले, तो तब नहीं माने, स्वयं पापा खुद आए थे तब भी नहीं माने, और उनके सारे आचार्य उसको भेजते तब भी नहीं माने। तब भगवान डिफरेंट रूप में आते हैं, वो स्पेशल रूप है चैतन्य महाप्रभु की। तो वो स्वरूप में नोबडी कैन एस्केप, सब लोग भगवान की भक्त बनने की बहुत आसान तरीका चैतन्य महाप्रभु ने दिया। उसको प्रभुपाद ने और सरल रूप में कीर्तनिया सदा हरि बोला है, करेक्ट नो, कीर्तनिया, हाँ, बट प्रभुपाद बोलते एटलीस्ट 16 माला, 16 माला एंड सदा हरि इज वन एंड द सेम। पता है आपको, अगर 16 माला करते हो इट्स एज गुड एज सदा हरि। ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि प्रभुपाद ने दिया है, प्रभुपाद जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का हार्ट क्या, एटलीस्ट इतना तो करो, तो वो मैं बता दूंगा। वो सदा हरि बोलते हैं, लेकिन तुम इतना सा करो, कितना, 16 माला करो, मैं बता दूंगा, मैं मैनेज कर लूंगा। ऑल्दो तुम्हें वीजा नहीं है, एजेंट बोलते ना, मैं देख लूंगा, तुम ये करके आ जाना, IELTS का 6.5 करके आ जाना, बाकी सब मैं कर लूंगा। गुजराती से इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा। करेक्ट, वी हैव फुल फेथ इन दैट एजेंट, वो मुझे US
वीजा दिला के रहेगा, मुझे पीआर मिलेगा, मुझे ग्रीन कार्ड मिलेगा, पीआर व्हाटएवर। तो उसको फेथ है उस एजेंट के ऊपर, उसके प्रोसेस के ऊपर। लेकिन जो प्रोसेस प्रभुपाद देते हैं उसके ऊपर कितना फेथ होना चाहिए हमको। ठीक है। सो एनीवेज इंद्र का उन्होंने रोल निभाया, बट कभी कभी क्वालिफाइड लोग नहीं हो तो भगवान का काम नहीं हो पाता, कभी भगवान को खुद आना पड़ता है। जैसे कि बच्चे बहुत सारे हैं लेकिन वो ठीक से नहीं कर पा रहे काम, तो पिताजी खुद आते हैं ना करने के लिए। तो बच्चों को वो अच्छा नहीं लगना चाहिए, अरे नहीं यार पापा इतने ओल्ड है और अब ना, फिर भी वो बिजनेस संभालने के लिए या काम करने के लिए वो खुद आ रहे हैं, हम कर नहीं पा रहे। फीलिंग होता है यस और नो? तो हमको भी वो फीलिंग होना चाहिए। भगवान खुद आके चले गए और अभी भी है नाम रूप में ऑब्वियसली, तो उनका काम अभी भी बाकी है, पूरा हुआ नहीं है। तो हमें जिम्मेदारी लेना है, उस काम को हमें फुलफिल करना है। समझ रहे हो? वो फीलिंग आप समझ रहे हो? मैं पापा को क्यों काम कर रहा हूं, एग्जाम्पल वो फीलिंग होते हैं ना, आप रेस्ट लो मैं करता हूं। द सेम विद सुप्रीम फादर हैज अ वर्क, ही वांट्स ऑल ऑफ यू टू कम बैक टू हिम। लेकिन कुछ लोग हैं नहीं जाना चाहते, तो ये हमारी जिम्मेदारी है उनको जाके बताना कि चलो निकलो यहां से। वो जो समझाना उसको कि यहाँ ये जगह जो सही नहीं है वो वापस जाना है, उसको बोलते हैं प्रचार। समझ में आया? ये प्रचार हम सबको करना है। एंड ये मेंटेनेंस भी भगवान खुद ही करते हैं, हम उसको रियलाइज नहीं करते। पूरे ब्रह्मांड को मेंटेन करने के लिए जब सूटेबल पर्सन नहीं आता तो भगवान खुद आते हैं और हमको भी मेंटेन कर रहे हैं। कैसे? सारे अरेंजमेंट्स प्रोवाइड करके जो भी, एंड साइमल्टेनियसली हमारे साथ रह के। तो जब हम साइकिल सीखते हैं पापा पकड़ते हैं, करेक्ट नो? देन जब थोड़ा देर चलने के बाद वो छोड़ देते हैं ताकि हम सीखे। बट यहाँ पे भगवान जो हमारे पिता है हमें कभी छोड़ते नहीं है। कैसे? यहाँ के फादर पकड़ के छोड़ देते हैं, चलो तुम करो। ऑफकोर्स भगवान भी छोड़ते हैं ऐसे, बट ही विल बी ऑलवेज देयर। हमें कभी छोड़ते नहीं है भगवान। कैसे नहीं छोड़ेंगे हमको? किस फॉर्म में नहीं छोड़ेंगे? वो परमात्मा के फॉर्म में। करोड़ों अरबों जन्म लिए हमने, बहुत सारी योनियों में, हमेशा हमारे साथ है। हमारे पूरा कुंडली वो जानते हैं। अगर परमात्मा आके हमारे पूरे कुंडली सबको बता दे, जस्ट इमेजिन प्रीवियस लाइफ का जोड़ इसी लाइफ का हम किसी को दिखा नहीं पाएंगे। लेकिन वो सब जानने के बाद भी वो किसी को रिवील नहीं करते, इतने क्लियर क्लोज फ्रेंड है वो। लेकिन हमारे दोस्त लोग, तुम्हें पता है क्या हुआ उसके साथ? उनको मजा आता है, बट ही सच ए नाइस फ्रेंड, सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है एंड ही इज वेटिंग। पलट 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 नहीं, हम पलटना ही नहीं चाहते, हम नहीं चाहते, हम जस्ट वो भोग विलास में लगे हुए हैं। और कुछ सामने आके सरेंडर टू मी, दूसरे लोगों को भेजते हैं। तो ये है थैंकलेस जॉब। जब ये टफ जॉब जो है जो आप हम करते हैं, तब भगवान को बहुत बहुत खुशी होती है। इसके लिए भगवान अवतार लेते हैं, एंड वो अवतार है भगवान का नाम। भगवान का नाम साइमल्टेनियसली वो रहता है। अगर ये नाम को अगर लोगों के पास पहुंचा दिया, अगर लोग चैंट करने लगे, जब करने लगे, तो सडनली उनको पता चलेगा यार आई हैव ए फादर एंड ही सो लविंग, सो कैरिंग। I have intimate relations with my father and I forgotten him. मैं भूल गया उनको। एक फिल्म था लावारिस, अमिताभ बच्चन का पुराना मूवी। लास्ट में वो जाके पापा से मिलते हैं। He was not knowing who is his father.
सो व्हेन ही गॉट टू बैक, पहले योगा रिट्रीट हुआ करता था इस्कॉन बैंगलोर में, तब वो वीडियो दिखाते थे हम। तो अमिताभ बच्चन भाग रहा है और पापा ऐसे हाथ फैला के बैठे हुए हैं। सो होल लाइफ वो सफर करता है क्योंकि उनको पता नहीं था उनका पिताजी कौन है। Somebody who doesn't know who is his father, it's a very bad thing in society, no? लेकिन हमको पता अभी कौन है, एंड जब पता चल गया, जब हम उनके पास जाते हैं, how much the father will be happy, how much the son will be happy. मैं हमेशा वो अनंत अंबानी का एग्जांपल देता हूँ ना। याद है आपको how many of the story? याद है अनंत अंबानी का स्टोरी? अनंत अंबानी जानते हैं? कोई नहीं हाँ, कब बेटा जानते हैं ना? मैं ऐसी स्टोरी बताता हूँ। अनंत अंबानी, how many of you know this story? कितने लोगों को पता है? 2-3 लोगों को पता है। ओके, सो वी कैन स्टिल टेल। तो मान लो कि अनंत अंबानी आपके घर के सामने भीख मांग रहा है, कुछ जॉब के लिए पूछ रहा है, भूखा है, तो आप क्या करेंगे? हेल्प करेंगे, थोड़ा खिलाएंगे खिलाएंगे। मान लो कुछ पढ़ाई किया तो कुछ स्किल है तो उसकी जॉब भी रख लेंगे, बहुत सारे हेल्प कर लेंगे, वो इवेंचुअली उसकी शादी भी हो जाएगा, सेटल भी कर देंगे। बट इज दैट द बेस्ट हेल्प व्हाट यू कैन गिव? उससे अच्छा हेल्प कोई कुछ कर सकते हैं आप? अगर उसको बेस्ट हेल्प देना है तो क्या कर सकते हैं आप? हाँ, एंटीला पे लगाओ, रिंग करो और बताओ आपका लड़का मेरे सामने है, अब लेके जाइए या मैं लेके आता हूं। तो मुकेश भाई आपको भूलेगा कभी? भूलेगा नहीं भूलेगा? क्यों नहीं भूलेगा? करेक्ट नो? इमेजिन कृष्णा का हम सब पुत्र है, he is very dear to us. कृष्णा is very dear to us and we are dear to him. अगर हम वापस जाते हैं and we become instrumental in getting all the sons back to him, वो हमको भूलेंगे? पूछ रहा हूं। तो अगर आपको कृष्णा ना भूले, अगर आपको भगवान कृष्ण ना भूले, तो आपको क्या करना है देन? बस प्रचार करके यज्ञ, यहां पे यज्ञ बोलते हैं ना, यज्ञ मीन्स विष्णु, यज्ञ का मतलब है विष्णु, नाम इज ऑल्सो विष्णु, यज्ञ मतलब सैक्रिफाइस डन फॉर विष्णु, एंड हाईएस्ट सैक्रिफाइस है ये करना कि लोगों को बताना कि तुम कृष्णा के हो और कृष्णा तुम्हारे हैं। ये सैक्रिफाइस, ये वर्क डन फॉर कृष्णा इज यज्ञ। अगर ये यज्ञ नहीं करोगे, कुछ और यज्ञ करोगे, अपने लिए करोगे, गीता में क्या बोलते हैं 3.9 में, 3.9 यहां पे ढूंढना मुश्किल होगा मेरे को। मुच्यन्ते सर्वकिल विषय यज्ञशिष्टा महाशिन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय। उसका अनुवाद बताइए एनीवन? हाँ बताइए। यस, अगर नहीं करोगे तो सिर्फ पाप ही खाओगे। हाँ, देन कर्मणो अन्यत्र, कर्मणो अन्यत्र वर्ष, यज्ञार्थो कर्मणो अन्यत्र, याद आया? लोकोयम कर्म बंधना। अगर यज्ञ नहीं करोगे तो कर्म बंधन से फंस जाओगे। अगर ये सेवा भगवान के लिए नहीं करोगे, सेवा तो करना ही है, लेकिन किसके लिए करोगे? अगर भगवान के लिए नहीं करोगे, कृष्ण के लिए नहीं करोगे, आपको करना ही पड़ेगा किसके लिए? माया के लिए, अपनी इंद्रियों के लिए, अपनी सो कॉल्ड फैमिली के लिए। तो कर्म बंधना, कर्म बंधन में फंस जाएंगे। तो नहीं फंसना है। इस हॉल के बाहर जो है, इस टेंपल के बाहर जो है, ये कॉन्सेप्ट पता ही नहीं उनको, कर्म बंधन होता है, फंस जाएंगे, है ना? आप लोगों को ये पता है कि मैं ये करूंगा तो फंस जाऊंगा, ये करूंगा तो छूट जाऊंगा, उसके बावजूद भी हम इसमें फंस जाएंगे तो कितने मूर्ख हैं। वो इग्नोरेंस इज ब्लिस, वो अंधकार में समझ में आता है। हम जो यहाँ पे हैं इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, आइडिया तो लग गया, अभी यही करना है, ये गलत है, क्लियर? किसी को कोई डाउट है कि हमें यही करना है, ये नहीं करना, क्लियर है ना हमको? उसके बावजूद भी हम ये कर रहे हैं।
इसलिए रिच होने के बावजूद भी, अमीर होने के बावजूद भी हम गरीब है। समझ में आ रहा है? तो हमको गरीब नहीं बनना, हमको अमीर बनना। अमीर इन द सेंस यू हैव टू रीच एंड डू व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू। ठीक है? यज्ञार्थो कर्मणो, one should act, but one should perform one prescribed duty for the sake of Vishnu. If one does not do so, he will be getting the reactions. Yes. Okay. तो प्रभुपाद एक जगह पे बताते हैं, अगेन दूसरा वर्स, यद करोसी यद अश्नासी मदर्पणम। करेक्ट नो? कितने लोग मदर्पणम कर रहे हैं? समटाइम्स हम जब सीसीटीवी कैमरा देखते हैं ना, वो वैलेट खोलते हैं, गिनते हैं, जो चौटेस्ट नॉमिनेशन होता है वो डालते हैं। तो भगवान ऑफ कोर्स देख रहे कि कुछ डाल रहा है, कुछ सैक्रिफाइस कर रहा है, एटलीस्ट टेंपल तो आए इतने दूर से एंड उसमें से कुछ तो डाल रहा है, बट भगवान और भी देखते हैं जो नहीं डाल रहा है। तो एक बार बुद्ध विलेज में गए थे, तो विलेज में बुद्ध को रिसीव करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं एंड बहुत सारे लोग दान देते हैं, बहुत सारे रिच लोग भी बहुत सारे दान देते हैं। तो बुद्ध को एक ओल्ड लेडी थी, वो ओल्ड लेड उसके हाथ में एक पोमोग्रेनेट थी, वो भी आधा खाया हुआ, उसको ऑफर करती है। तो सब लोग पूछते बुद्ध आपको सबसे श्रेष्ठ ऑफरिंग क्या लगा? तो नेचुरली वो माता का जो हाफ ईटन चूटा फल उसको उसका अच्छा लगता है। तो सारे जो लोग बहुत सारे दान दिया तो उनको थोड़ा और लगा, ये क्या है? वो भी छूटा। तो भाई ये स्पेशल है आपको, ये क्यों स्पेशल है आपको, क्यों अच्छा लगा? तो बुद्ध कहते हैं आपके पास अभी भी बहुत है, उसमें से कुछ परसेंटेज ही आपने दिया है, सैक्रिफाइस किया है, यज्ञ में अर्पण किया है, लेकिन इसके पास जो था वही ऑफर कर दिया। समझ में आ रहा है? इसलिए आपको सब कुछ ऑफर करने की जरूरत नहीं है। प्रभु क्या बोल रहे हो? हम कहाँ जाएंगे? तो इसलिए आचार्य उसके लिए भी सेट करते हैं। कौन से आचार्य? रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी कहते हैं 100% को 50% डिवाइड कीजिए, 50% सैक्रिफाइस कीजिए भगवान के लिए, अप टू 50%। जब एक डिवोटी किसी को समझा रहा था, यू हैव टू गिव 50% ऑफ योर अर्निंग, प्रभुपाद उसको नहीं, अप टू 50%, मतलब 0.01 to 50% तक। करेक्ट? देन 25% फॉर emergencies, 25% for relatives, they also expect, no? Then यहाँ पे प्रभुपाद एक एग्जांपल देते हैं, कुछ लोग वृंदावन में आते हैं, so whole life he would have earned lot of money, तो जब वृंदावन आता है वो शरण के लिए पूरा प्रॉपर्टी जो है अपने रिलेटिव्स को रख देता है, बैंक बैलेंस वगैरह, और एम्प्टी हैंड आता है। तो प्रभुपाद बोलते कृष्णा के लिए क्या दिया तुमने? जो भी अर्न किया तुमने अपने रिलेटिव्स को दिया, और तुम एम्प्टी हैंडेड, वो भी ओल्ड एज में। So, ऐसा नहीं करना। When you are at the prime of your youth, you should give everything. And नहीं है तो जब भी आपको पता चला देना है तो to whatever degree you should give. जब तक आप सैक्रिफाइस नहीं करोगे विष्णु के लिए, कृष्णा के लिए, वो बंधन में आप फंस जाएंगे। एंड बंधन भी पता नहीं चलता कैसे फंस जाओगे। That is the nature of माया। खबर करती है और पुल करती है, पता नहीं चलेगा। भक्ति में होने के बावजूद भी उनका काम बढ़ जाता है। जैसे कि माया जो है ना, बाहर के लोग उनको ज्यादा ओवर टाइम करने की जरूरत नहीं है, उनकी एजेंट से वो संभाल लेंगे। किसकी? माया की एजेंट संभाल लेंगे। तो जो डिवोटी है वो कोशिश कर रहा है कि माया के चुंगल से बाहर जाए। तो ये कहाँ जा रहा है? मंदिर जा रहा है। ओ ठीक है चलेगा, वापस तो आ जाए, सेल्फी खींच के आ जाए, खिचड़ी खींच के आ जाए। ये 16 माला कर रहा है। शी बिकम्स इवन मोर एक्टिव। देन वो पर्सनली अटैक करती है। जब आप दीक्षा लेना चाहते हैं, दीक्षा लेना है नहीं लेना है, दीक्षा लेना है नहीं लेना है, उस मोमेंट में बहुत सारे और भी अटैक होती है। जब हमने डिसाइड करते हैं हमको करना ही करना है, तो वो पर्सनली अटैक करती है। लेकिन अगर हम उस टाइम में यज्ञार्थो कर्मणो अन्यत्र करते रहते हैं तो बस जाएंगे। लेकिन यज्ञ के लिए काम करेंगे, प्रचार के लिए काम करेंगे,
तो ऑल्दो आपकी कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, कुछ लैकुनास हैं, कुछ कमियां हैं, लेकिन आप मेहनत कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि दूसरों को प्रचार करने की, उनको भक्ति में लाने की, भगवान उनका स्पेशल फोकस करते हैं। देन वो बोलते हैं चल निकल, ये मेरा आदमी है। ऐसे बोलने के लिए क्या करना चाहिए हमको? भगवान से माया को बुलवाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या क्या प्रयास? प्रचार करना चाहिए। वो भगवान को स्पेशल, समझ रहे हो? ठीक है, सो विद दिस आई स्टॉप। आपका कोई प्रश्न जो आपने लिखा है आप देख सकते हैं। आई विल स्टिल गिव यू टाइम, लिखिए। क्लास तो हो गया। हाँ ठीक है, आपको ऐसे उठ के आके देने की जरूरत नहीं है। गुजराती हाँ, आप पास कर सकते हैं ताकि अगर हाँ, जीव, चेतना एंड आत्मा। ओके, जीव एंड आत्मा एक ही है। चेतना जो है उनकी सिम्टम है। अगर जीव है, आत्मा है, मतलब आत्मा की जो शक्ति है या सिम्टम है या उसकी जो नेचर है वो है चेतना। चेतना मतलब उसका अर्थ है कॉन्शियसनेस। मैं जिंदा हूं मतलब जिंदा होने का एक सिम्टम्स होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। मैं चलता हूं, मूव करता हूं, फीलिंग होती है, इंग्लिश में थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। तो वो आत्मा की, जीव की नेचर है, सिंपल वर्ड्स में। वो जीव जो है भगवान का अंश है, बिकॉज भगवान भी थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग रखता है। उनका नेक्स्ट इस लेवल का है, हमारा इस लेवल का, उनका बड़ा लेवल का, हमारा छोटा लेवल का। जब हमारा थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग उनके लेवल पे हम अलाइन करते हैं तब हम खुश रहेंगे। उसको बोलते यज्ञ, विष्णु। यस, क्वेश्चंस पास कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, अगर पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हाँ, यस माता जी पूछिए। हाँ जी, भगवान भी इस क्वेश्चन का आंसर देता है। तो अर्जुन पूछते हैं भगवान से, जो भक्त भक्ति में आ गया लेकिन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो छोड़ दिया, उसका क्या होगा? ना वो भौतिक जगत में कुछ कर पाया या आध्यात्मिक में कुछ कर पाया, उसका हालत क्या होगा? तो भगवान कहते हैं ही विल बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, तो ऊटा इज नॉट अ प्रॉब्लम। नाउ अभी सर्वाइवल इज इटसेल्फ इट्स एट स्टेक। भूखा पेट भजन न होए गोपाला, करेक्ट ना? तो वेट बढ़ने के बाद हम सोच सकते हैं मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, करेक्ट ना? जब बेटी भूखा है तो ये सब क्वेश्चन ही नहीं आएगा, तो उसको वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और विल बी बॉर्न इन ए वैष्णव फैमिली, तो बचपन से ही हरिप्रिया जैसे बचपन से ही डिवोटी है, जो खाया वो प्रसाद है, जो बोला जो देखा वो डिवोटी है, करेक्ट नो? इट्स वेरी रेयर बर्थ, वो ऐसा चांस है। नो, हमें ये सोचना है कि मुझे क्यों कॉम्प्रोमाइज क्यों करना है। अगर गलती से मैंने किया, थोड़ा सा मैंने किया और छोड़ दिया, सुनिए, थोड़ा सा भक्ति किया और मैंने छोड़ दिया, क्या होगा? आई गो टू हेवनली प्लैनेट और वहां पे भोग विलास करूंगा। उसके बाद में जब आऊंगा तो 10,000 जो गोल्डन पीरियड था वो चला गया। प्रभु जी आप तो दिख नहीं रहे हो, हरे कृष्ण मंदिर नहीं है, बुक्स तो रहेगा बट अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो हमको डिटरमिन्ड रहना, इसी लाइफ में हमें जाना है। प्रभुपाद कहते हैं गैम्बल वन लाइफ फॉर कृष्णा। अभी वर्ल्ड कप चल रही है, सब लोग सट्टा लगाते हैं, पाकिस्तान जीतेगा, इंडिया जीतेगा, है ना? द सेम वे हमको भी अपनी लाइफ को भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। तो क्यों लगाना चाहिए? वो गैम्बलर का एक स्पिरिट होती है, यू नो, गैम्बलर स्पिरिट बोलते हैं इंग्लिश में उसको, जुआरी का स्पिरिट होती है। क्या है वो? गया तो 100, आया तो ताजमहल, करेक्ट नो? तो गया तो एक लाइफ, मैंने करोड़ों लाइफ जी है, अगर ये लाइफ सैक्रिफाइस कर दिया तो क्या जाता है?
अगर इसमें कुछ मजा नहीं मिलता, भक्ति में कुछ आए नहीं, तो और हजारों करोड़ों लाइफ आने वाली है, क्या लॉस है उसमें, लेकिन मिल गया तो टुमारो। इसलिए हमें सैक्रिफाइस करना चाहिए इस लाइफ को कम वॉट में, तब भी हो पाएगा, नहीं तो वापस आ जाएंगे ना, क्यों आना है वापस, फिर से मां की कोख में उल्टा क्यों लटकना है। उस पोजीशन में जीव बहुत प्रिकेरियस कंडीशन में होता है, वो प्रे करता है, जब 7 महीने हो जाते तो उसको ध्यान आता है कि यार फिर से आ गया यार। आपकी बात कर रहा हूं, हम लोगों की बात कर रहा हूं मैं, अगर हम परफेक्ट नहीं हो पाते तो उसमें प्रे करता है, उसी परमात्मा से वो गाइड कर रहा है, परमात्मा दिस टाइम 100% मां कसम में 16 राउंड्स करूंगा, एक बार निकाल दे मेरे को। क्यों वैसे चांस लेना है, जैसे कि सेमेस्टर एग्जाम से तक हम पढ़ते नहीं है, सेमेस्टर लास्ट मोमेंट में हम पढ़ने लगते हैं, भगवान इस बार निकाल दे, अगले सेमेस्टर से पहले दिन से पढ़ूंगा मैं, और फिर से सेम चीज करते हैं। तो कितने बार चांस देंगे भगवान? भगवान तो प्रभुपाद बोलते हैं, डोंट मेक दिस ओल्ड मैन टू कम बैक अगेन टू टेक यू बैक। स्पिरिचुअल मास्टर जन्मे जन्मे प्रभु से, जब तक आप वापस नहीं जाए, जब तक हम वापस नहीं जाएंगे, प्रभुपाद आएंगे बार बार। तो प्रभुपाद को ट्रबल क्यों देना है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला भगवान को क्यों ट्रबल देना है, सब हमें वो ट्रबल लेना है भगवान के लिए। सेम ही प्रभुपाद को वो ट्रबल क्यों देना है हमको ले जाने के लिए? हम परफेक्ट बनेंगे और अकेले नहीं जाएंगे, जितना हो सके उतना लेके जाएंगे। वो होना चाहिए स्पिरिट, तब वो मिलेगा। देन कृष्ण को कभी नहीं भूलेंगे। तो डोंट टेक एनी चांसेस इसी लाइफ में, फिनिश इट ऑफ, वापस नहीं आना है। एक ही गोल होना चाहिए, उसके लिए जो भी करना है हम करेंगे। और रूप गोस्वामी कहता है इसके लिए, एक्सेप्ट थिंग्स विच आर फेवरेबल, जो भी भगवान की भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए फेवरेबल है वो मैं करूंगा, जो फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल है, वो मैं नहीं करूंगा। सिंपल है। जो मेरे भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करेंगे वो मेरे दोस्त है, मेरे फ्रेंड है, उनके साथ रहूंगा। जो लोग मुझे भक्ति से दूर कराएंगे, जो चीज मुझे भक्ति से दूर कराता, उनको दूर रहूंगा, उनसे दूर रहूंगा। असत संग त्यागा ही वैष्णव आचारा। वैष्णव कौन है? जो असत संग से छोड़ता। असंग संग मतलब ओके। हाँ मेरे पास एक क्वेश्चन है कि अगर जैसे हमारे पिता होते हैं, उनके कुछ सिम्टम्स बच्चे के अंदर आते हैं, तो जो हमारे परम पिता परमेश्वर, अगर हम उनके बच्चे कुछ सिम्टम्स हमारे भी अंदर उनके जैसे, वैसे कौन से सिम्टम्स हमको पता चलेगा कि ये हमारे प्रभु, ये हमारे पिता परमेश्वर? आपका चेतना है, दैट इज फर्स्ट सिम्टम, क्योंकि भगवान में भी चेतना है। भगवान भी थिंकिंग फीलिंग विलिंग है, तो हम में भी थिंकिंग फीलिंग विलिंग है। वो भी प्यार करते हैं, हम भी प्यार करते हैं, बट वो उनके पास जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म में है। लेकिन हम यहाँ पर भौतिक जगत में आ गए, आत्मा माया को संपर्क किया, भौतिक एनर्जी को टच किया, तो कंटामिनेट हो गया। प्रभुपाद परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर में फर्स्ट पेज में लिखते हैं, कृष्णास रास्कलडम इज ग्लोरीफाइड, हिज स्टीलिंग इज ग्लोरीफाइड। अगर हम स्टील करते हैं, हम भी स्टील करते हैं ना, हम भी चोरी करते हैं, तो बट वी आर पनिश्ड फॉर इट। छोटा बच्चा, उसको क्या पता है, लेकिन वो भी लड़ाई करता है, करेक्ट नो? क्योंकि वो लड़ाई करने का स्पिरिट कहाँ पे है? भगवान ने। इसलिए उनको भी कभी कभी खुजली होती है, भाई तू असुर बन, मैं लड़ाई करता हूँ तुम्हारे साथ। हिरण्यकशिपु को हिरण्याक्ष को ऐसा बोलते हैं ना, या वहां पे भगवान को लड़ने के लिए कोई नहीं है, खुजली हो रही है, चलो कुर्बा उतर ले लेते हैं। तो वो है, सारे सिम्टम्स है। जैसे कि जब राइस पकती है तो पूरा हर एक राइस को देखने की जरूरत नहीं, एक ले लो समझ जाए पूरा है। तो सेम में भगवान में सारे क्वालिटी प्योरेस्ट फॉर्म में है, हम में भी वो क्वालिटी, अगर हम में वो क्वालिटी नहीं है भगवान में नहीं होगा, बट हम में वो कंटेमिनेटेड फॉर्म में है, पोल्यूटेड फॉर्म में है, उनके में प्योर फॉर्म में है। ठीक है, पेपर्स जब करते समय हमें भगवान को इंद्रियों को संतुष्ट करना होता है, लेकिन हमें अपने लिए ही सब कुछ करते हैं। इसे हम किससे भाव से जब करने हैं कि भगवान संतुष्ट हो सके? हमें किस भाव में जब करना चाहिए कि भगवान संतुष्ट हो सके? बताइए आंसर, आप बताइए।
बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। मन को शांत करने इसलिए जब करना है, ओके। दास के भाव में करना, सोचना ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ हाँ, वो सोचना जो फीलिंग है, भाव जो है, उससे पहले होना चाहिए, ताकि वो ऑटोमेटिकली जब चैंट करते हो नेचुरली वो फीलिंग आ जाए। प्रभुपाद बोलते हैं ना, हरे कृष्णा जप करने का मतलब क्या है? हे राधा रानी, हे कृष्णा, मैं बहुत लोगों की सेवा कर चुकी हूँ, लाइफ आफ्टर लाइफ, बहुत हो गया, अभी आपकी सेवा में मुझे लगाओ। दैट्स द मीनिंग ऑफ द चैंटिंग। वो मीनिंग आपको होना चाहिए, भगवान आपकी सेवा में मुझे लगाओ, आपकी सेवा में मुझे लगाओ। और हरे कृष्ण जो जप करते हो उसको सुनना है, बैकग्राउंड माइंड में होना चाहिए। ये सिंपल प्रोसेस है। भाव क्या होना चाहिए? आपको, मुझे आपकी सेवा में लगाइए। आपने 2 घंटा सेवा में लगाओ, आपकी सेवा में लगाओ। प्रभु जी कॉल करते हैं, प्रभु जी मैं बिजी हूँ अभी काम नहीं आ सकता संडे एग्जाम, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मौका में एक्शन होना चाहिए, थियरी हो गया, प्रैक्टिकली एक्शन में आना चाहिए। आप मांग रहे हो, एप्लीकेशन डाला, जब प्रोसेस करके दे दिया, आप रिजेक्ट कर रहे हो। 2 घंटे आपने प्रार्थना किया, मुझे सेवा में लगाओ, अब जब सेवा मिला तो ये भाव होना चाहिए, मुझे सेवा करना चाहिए और सुनना चाहिए। ये सिंपल, एलॉबरेट चाहिए तो आप सोलफुल जपा देख सकते हो, उसमें प्रभु मधुपंडित प्रभु अच्छी तरह समझाते हैं। बट सिंपल भाव क्या होना चाहिए? मैं आपका अंश हूं, लाइफ आफ्टर लाइफ मैं फॉरगॉटन यू, मैं भूल चुका था, लेकिन अभी मौका मिला है आपको स्मरण करने के लिए, तो इस अपॉर्चुनिटी को मैं यूज गवा नहीं करना चाहता, आपकी सेवा में लगना चाहता हूँ। ये भाव होना चाहिए। ओके, डिस्क्राइब द एक्टिविटीज ऑफ 3 विष्णु क्लियरली। सो 3 विष्णु होते हैं, दिस इज गर्भोदकशाय विष्णु, कारणोदकशाय विष्णु एंड क्षीरोदकशाय विष्णु। फर्स्ट विष्णु है कारणोदकशाय विष्णु, कारण उदकशाय विष्णु और महाविष्णु। यह कारणार्णव जले भजति स्म योगा निद्राम अनंत जगदंड स रोम कूपः आधार शक्तिम अवलंब्य पराम समूर्तिम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। इज लाइंग इन द कॉजल ओशन, कारण ओशन में योग निद्रा में है, उनके रोमकूप से अनलिमिटेड ब्रह्मांड एमिनेट होते हैं। ये है महाविष्णु या कारणोदकशाय विष्णु। जो ब्रह्मांड के अंदर हाफ फिल्ड विद गर्भजला, सो उसके अंदर गर्भोदकशाय विष्णु एंटर होते हैं, और किसके इसमें अनंत शयन में और लेटे होते हैं, उनके नाभि से कमल होते हैं, उसके ऊपर ब्रह्मा जी लेटते हैं। ठीक है, वो कमल जो है 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, भूलोक भूवर स्वर महाजन तप सत्या अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल। यस, करेक्ट बोला मैंने। और तीसरे क्षीरोदकशाय विष्णु अलग जगह है उनके लिए, उसी पर्टिकुलर यूनिवर्स में जो परमानेंटली वहां पे रहते हैं। एंड क्षीर सागर में, क्षीर मीन्स मिल्क एंड सागर मीन्स क्षीरोदकशाय विष्णु, जो क्षीर सागर में लेटते हैं उनको बोलते हैं क्षीरोदकशाय विष्णु। ये 3 विष्णु है, ये पुरुष अवतार कहा जाता है। एंड पूरे मेंटेनेंस के लिए ये इनका काम चल रहा है। एंड वो क्षीरोदकशाय विष्णु अंडांतरस्तु परमाणु चयांतरस्तम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। वो एक एक अंड में, एक एक एटम में एंटर करते हैं, परमात्मा के रूप में एंटर करते हैं एंड पूरा सृष्टि को मेंटेन करते हैं। ये 3 विष्णु है। क्लियर? प्रभु हम बोलते हैं कि मन की करो, मन को नहीं सुननी चाहिए। हाँ बोल दीजिए। मन की कभी सुननी नहीं चाहिए, पर 10वें अध्याय में आके भगवान खुद ही बोलते हैं कि सभी इंद्रियों में मन में। हाँ, तो फिर वो तो भगवान मन भगवान। यस यस। तो और एक जगह पे कहते हैं, अगर आप कृष्ण गीता में कहते हैं, आई डोंट नो द वर्स, अगर मन को आप नियंत्रित कर लेते हो या कंट्रोल कर लेते हो, परमात्मा, हाँ यस वही। अगर मन को आप कंट्रोल कर लेते हो, आपको डायरेक्टली भगवान से डायरेक्शन मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा। इसलिए भगवान किसको डायरेक्ट करते हैं? अपने बंदे को डायरेक्ट करते हैं ना। आपने अपना बंदा मन उसको कंट्रोल कर लिया तो मन डायरेक्टली भगवान के इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा। मन फॉलो करेगा तो हम फॉलो करेंगे उसको। इसलिए मन स्पेशल है। इसलिए मन जो भी है, मन की डिफिकल्टी है। अगर मन को एक बार काबू कर दिया, काबू कैसे करेंगे?
ना तो है ऑब्वियसली, करना ही करना। हाँ सुपीरियर से, हाँ आत्मा को किस पे लगाना चाहिए? सेवा में से चैंटिंग, ऐसे बहुत सारे हैं। ओके, मन को कैसे कंट्रोल करें? श्रवण से, बिल्कुल सही है। और बताइए प्रभु जी लोग, मन को कैसे कंट्रोल करें? ऐसे बहुत सारे आंसर आपको मिला होगा प्रभुपाद से, डिवोटी से। ये जो आंसर है, प्रभुपाद कहते हैं हाउ टू कंट्रोल द माइंड। प्रभुपाद कहते हैं इफ यू वांट टू कंट्रोल योर माइंड, रिपीट, हेल्प मी स्प्रेड दिस मैसेज ऑफ भगवत गीता। तो वो आपके मन में दे दिया, मेरा गोल क्या, मैसेज स्प्रेड करना है, मैसेज स्प्रेड करना है, मैसेज स्प्रेड करना है, तो आपका थिंकिंग फीलिंग होल डे उसी के ऊपर होगा। खत्म, खलास, टाटा बाय बाय। करेक्ट नो? तो मन को भगवान की प्रचार में लगना चाहिए बस। जैसे कि आप बिजनेस में लग जाते हैं, उसको सेल करना है, सेल्स बढ़ाना है, सेल्स बढ़ाना है, सेल्स बढ़ाना है, आप खाना पीना छोड़ देंगे। करेक्ट? बच्चा हुआ, मम्मी खाना पीना छोड़ देगी, पूरा उसमें ध्यान रखेगी, ऑब्जर्व। द सेम वे हमको प्रैक्टिकल एंगेजमेंट चाहिए। जब आप प्रैक्टिकल एंगेजमेंट इस भौतिक जगत में, कलयुग में अगर आप प्रचार करोगे तो मन क्या, उसका भाव भी कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, मेक सेंस? और कोई पेज बस उतना ही, और कोई डाउट नहीं है? तो पता चल गया आपको क्या करना है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की।